वंदे मातरम मित्रों, हम आ चुके हैं अपने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के पार्ट सेकंड में। जैसा कि मैं इस वीडियो की इस चैप्टर के पहले की पार्ट सेकंड भी बना चुका हूं, और अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट सेकंड नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रहा हूं। आप लोग सबसे पहले पार्ट सेकंड को देखिए, तभी आपको सबसे पहले पार्ट फर्स्ट को देखिए, तभी आपको पार्ट सेकंड की सारी बातें जो है वो समझ में आने वाली है। आपकी वैल्यू क्या होगी? आपकी वैल्यू इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप किस माहौल में रह रहे हैं, बल्कि आपकी वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपनी वैल्यू किस प्रकार बनाते हैं। मींस एक आप नोट का उदाहरण ले लीजिए। जैसे एक कोई नोट है, उसको आप जितना मर्जी रगड़िए, जितना मर्जी उसको पैर से मारिए, कूचिए, डांटिए, जो भी मन हो उसका करिए, लेकिन उस नोट की वैल्यू, उस 10 रुपए की नोट की वैल्यू 10 रुपए ही रहेगी। अगर आपकी मृत्यु ना हो जाए, मीन्स अगर नोट को फाड़ ना दिया जाए, तो आपकी वैल्यू जितना है, जितना आप उसको बनाना चाहते हैं, जितना आपकी वैल्यू वास्तविक है, वही रहने वाली है। आपकी वैल्यू को कोई बदल नहीं सकता। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में इसके पार्ट सेकंड में जो टॉपिक्स कवर किए हैं, वो विद्युत प्रेरण क्या होते हैं, चुंबकीय प्रेरण क्या होते हैं, मीन्स इलेक्ट्रिक इंडक्शन और मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, फैराडे के नियम क्या हैं, वगैरह वगैरह। चूंकि वह वीडियो काफी लंबी हो गई थी, इसलिए मुझे इस वीडियो का पार्ट सेकंड भी बनाना पड़ा। और मैं इस पार्ट सेकंड में लेंज का नियम और मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स को अभी कवर कर रहा हूं, आप लोग देखेंगे ही। मैं चैप्टर्स की अधिक से अधिक 2 वीडियो बनाता हूं, 2 वीडियो से अधिक मैं किसी चैप्टर का नहीं बनाया हूं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ढूंढने में परेशानी हो रही है, तो आप हमारे चैनल पर, जो हमारा चैनल है, उस पर क्लिक कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर हमारे सभी वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं, जिससे आपको वीडियो आसानी से मिलती रहेगी। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। साथियों, अब हमारा इस चैप्टर का जो अगला टॉपिक है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के समय की घटनाएं। मीन्स जब हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण जिस समय संभव हो रहा होता है, मतलब जिस समय हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना हो रही होती है, उस समय हमारे क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या प्रोसेस में घटित होते हैं, अब हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। आप लोग यह टॉपिक भी थोड़ा क्वाइट डिफिकल्ट है, इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा कंसंट्रेशन बना के रखिएगा। एक दीपक जो होता है मित्रों, दीपक भी सूर्य के समान कार्य कर सकता है, अगर उसको एक अच्छे मार्गदर्शन, अगर वह एक अच्छा मार्गदर्शन उसको मिल जाए, तो वह सूर्य के समान आपके लिए कार्य कर सकता है। तो मार्गदर्शन जो होगा, गाइडेंस जो होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए अच्छा गाइडेंस लीजिए और अच्छा बनिए। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कब घटित होता है मित्रों? जैसा कि मैंने बताया था, अगर कोई यह इस प्रकार से नली है और उस नली में वायर लपेटा हुआ है, ऐसा कोई, और एक कोई चुंबक है यहाँ पर, इसका एक पोल है नॉर्थ और साउथ, और ये नॉर्थ। तो जब इस चुंबक को हम इसके अंदर ले जाते हैं और बाहर लाते हैं, तभी हमारे इसमें धारा बहती है, और इसी प्रोसेस को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते थे। और हम जानते हैं कि प्रत्येक चुंबक के पास उसकी फ्लक्स रेखाएं होती हैं, उसके फ्लक्स होते हैं, विद्युत फ्लक्स होते हैं, और विद्युत फ्लक्स मीन्स विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत रेखाएं होती हैं। तो वह किस प्रकार से होती हैं? इस प्रकार से कुछ, वह इस प्रकार से होंगी। इस प्रकार से वे रेखाएं होती हैं। तो अब बात कीजिएगा कि जब हमारी जो चुंबक हमारा बाहर को जब इस पार जब जाता है और जब बाहर आता है, तो क्या क्या घटनाएं होती हैं। तो हमारा जब चुंबक अंदर जाएगा, तो हमारा अगर ये नॉर्थ पोल पर हमारे ऋणावेश होंगे, तो इलेक्ट्रॉनों को ढकेल देगा। और बाहर आते समय अगर ऋणावेश है, तो जब ये बाहर आएगा, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन पूरा अपने स्थान पर व्यवस्थित होना चाहेंगे, और इलेक्ट्रॉन ये नॉर्थ पोल जब बाहर आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएंगे अपने स्थान पर।
तो क्या करेगा कि जब ये अंदर जाता है तो जो विद्युत वाहक बल होता है, मीन जो इलेक्ट्रॉनों को ढकेलता है, वह क्या करता है, विद्युत वाहक बल जो होता है वह इलेक्ट्रॉनों को ढकेल देता है, मतलब प्रभावी हो जाता है। और जब चुंबक बाहर आता है तो विद्युत वाहक बल भाई कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर वापस आने लगते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हमारे कम हो जाते हैं वहां पर। तो यही जो प्रोसेस होता है यह चुंबकीय फ्लक्स के बढ़ते अथवा घटते क्रम में होता है। मतलब अगर हमारे चुंबकीय फ्लक्स की संख्या घट रही हो या बढ़ रही हो तो हमारा विद्युत वाहक बल भी बढ़ जाता है या घट जाता है। मतलब जब चुंबकीय फ्लक्स हमारे बढ़ते हैं तो विद्युत वाहक बल भी बढ़ता है, और जब चुंबकीय फ्लक्स घटते हैं तो विद्युत वाहक बल भी घटता है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे चुंबकीय फ्लक्स जो होते हैं वो किस प्रकार बढ़ते हैं और किस प्रकार घटते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आप, उसके लिए सपोज कीजिए कोई चुंबक है यहाँ पर इस प्रकार, और इसके विद्युत रेखाएं हैं, चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं हैं ये इस प्रकार से कहीं, और जब ये कोई वस्तु यहाँ पर हम रख दें, कोई वस्तु यहाँ से इतनी दूर पर है तो इसकी जो विद्युत बल रेखाएं होंगी कहीं इस प्रकार से जा रही होंगी, देखिएगा ऐसे ऐसे आएंगी, तो ये यहाँ मतलब इस वस्तु को तनिक भी नहीं छुपा रही है, बिल्कुल नहीं छुपाएंगी। और जैसे जैसे हम इस चुंबक को अंदर लाते जाएंगे तो देखिएगा इस चुंबक को हम जब खिसकाएंगे थोड़ा आगे तो ये कुछ रेखाएं जो होंगी, जैसे ये वाली और ये वाली जब आगे खिसकाएंगे तो ये इस वस्तु में आ जाएंगी। इस वस्तु में सपोज कीजिए पहले तो थोड़ा खिसकाए तो 1 आई, फिर थोड़ा और खिसकाए तो 2 आ गई, फिर थोड़ा और खिसकाए तो 3 आ गई। तो जितना चुंबक को हम इधर खिसकाते जाएंगे उतना जो है ये हमारी फ्लक्स रेखाएं वस्तु के संपर्क में आती चली जाएंगी। समझ में आई बात आप लोगों को? जितना हम चुंबक को आगे खिसकाएंगे उतनी रेखाएं हमारी चुंबक इस वस्तु के संपर्क में आती चली जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि जितना हम फिर जब हमारे एक पोजीशन ऐसी आएगी कि हमारा चुंबक जब इस वस्तु के अंदर हो जाएगा पूर्ण रूप से इस प्रकार से, तो ये फ्लक्स रेखाएं अधिक से अधिक इस वस्तु के अंदर आ जाएंगी, कहीं इस प्रकार से हो जाएंगी, तब मैक्सिमम फ्लक्स रेखाएं अंदर हो जाएंगी। अब फिर जब इस चुंबक को हम बाहर निकालेंगे तो फिर वही प्रोसेस होगा, हमारी फ्लक्स रेखाएं धीरे धीरे कर घटना प्रारंभ हो जाएंगी। मतलब जब चुंबक को बाहर निकाल रहे हैं तो अगर 10 रेखाएं इसके अंदर थी तो धीरे होगा 9 होगा, फिर 8 होगा, फिर 7, फिर 6, इस प्रकार से कम होती चली जाएंगी जब ये बाहर निकालेंगे तब। तो यही जो प्रोसेस होगा कि यदि हम अब चुंबक को चूंकि अंदर जब ले जाएंगे तभी विद्युत धारा बहेगी, तभी हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होगी। तो जब हम चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन करते हैं परिवर्तन तभी होगा जब चुंबक को आगे या पीछे करेंगे तो हमारा विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, मतलब तभी हमारा विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रॉनों को ढकेलने लगता है। परिवर्तन कब होगा? जब हम विद्युत फ्लक्स रेखाओं को मतलब चुंबक को आगे बढ़ाएंगे या बाहर निकालेंगे। तो हमारे देखिए किस प्रकार परिवर्तित हो रहा है फ्लक्स रेखाएं, तो हमारा विद्युत वाहक बल जो है वह प्रेरित हो जा रहा है, और जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया तो इलेक्ट्रॉनों को ढकेल देगा और धारा बहने लगेगी। तो इस बात से हमारा क्या निष्कर्ष निकल कर आया कि जब हम चुंबक को अंदर या बाहर करते हैं, मीन्स जब हमारी चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में कमी होती है, बदलाव होता है, चेंज होता है, तभी हमारे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना संभव हो पाती है। मीन्स अगर हम चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में चेंज न करें, परिवर्तन न करें, बदलाव न करें, तो चुंबक को यहीं रहने दें, इस वस्तु को यहीं रहने दें, तो क्या विद्युत धारा बहना संभव है? नहीं है। तो जब हम इस चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं चुंबक को अंदर ले जाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होगा ही होगा, और जब हमारी चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होता है तभी हमारी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब हम और बात कर लेते हैं। अब हम जितनी तीव्र गति से इस चुंबक को अंदर या बाहर लेकर आए जाएंगे, मतलब जितनी तीव्र गति से इस चुंबक को हम अंदर ले जाएंगे या बाहर लेकर आएंगे, हमारी विद्युत धारा उतनी ही तीव्र गति से बहेगी। इसका क्या कारण है? इसके कारण के बारे में बात कर लेते हैं। भाई जब हम चुंबक को अंदर ले गए तो हमारे इलेक्ट्रॉनों पर अगर नॉर्थ पोल पर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉनों को ढकेल दिया, और जब बाहर लाए तो इलेक्ट्रॉन पुनः वापस आने लगे। फिर क्या करते हैं फिर जब हम ले गए तो तुरंत इलेक्ट्रॉन फिर बाहर ढकेल दिया, फिर वापस लेकर आए, फिर इलेक्ट्रॉन वापस आने लगे। तो जितनी तेज हम चुंबक को ले जाएंगे उतनी तेज इलेक्ट्रॉन हमारे बहने लगेंगे, और जितनी तेज इलेक्ट्रॉन बहेंगे उतनी तेज हमारी धारा बहने वाली है। तो हम जितनी तेज चुंबक को अंदर बाहर करेंगे उतनी तेज हमारी धारा बहेगी। तो अब हम बात कर लेते हैं, मतलब चुंबक की गति, मतलब विद्युत फ्लक्स की रेखाओं में, मतलब चुंबक को अंदर ले जाने का मतलब क्या है कि विद्युत फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन करना। तो जितनी तीव्र गति से हम विद्युत फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन करेंगे उतनी तीव्र गति से हमारी धारा प्रवाहित होगी। यहीं पर हम आगे बात कर लेते हैं एक बात और।
जब हम धारा परिवर्तन शुरू करते हैं, मतलब जब हम पहली बार चुंबक को अंदर ले जाते हैं, बाहर लाते हैं, तो हमारा धारा परिवर्तन वहीं पर शुरू हो जाता है। 2-4 बार करने पर ही हमारा एक नियत धारा सेट हो जाती है वहां पर, मतलब एक कंटिन्यू धारा बहने लगती है, जो अंत तक ऐसे बराबर अगर हम करते चले जाएंगे तो वह धारा कंटिन्यू बनती चली जाएगी और वह एक नियत धारा बहेगी। तब तक बहेगी जब तक हम इस प्रोसेस को धीमा ना करें, मतलब जब हमें बंद करना होता है तब यह प्रोसेस, वह धारा कम हो ज्यादा होती है। मतलब धारा कम या ज्यादा कब होती है? इस शुरुआत में और बंद करते समय, बीच में धारा जो है वह नियत रहती है। तो अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर के हमारे अगले टॉपिक की। हमने इस टॉपिक को बहुत गहराई से समझा है और इस टॉपिक को इतनी विधिवत आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं समझाया होगा। आप लोग पूरे यूट्यूब को छान मारिए और जैसा मैंने समझाया इस टॉपिक को अगर कोई समझा देगा तो मुझे कॉल करके बता दीजिएगा कि इस चैनल पर आपसे बेहतर इस टॉपिक को समझाया गया है। मैं उस दिन से यूट्यूब वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। साथियों, हमारा जो इस चैप्टर का अगला टॉपिक है वह है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में फैराडे का नियम। जैसे कि हमने बताया कि चुंबक द्वारा विद्युत उत्पन्न करना ये फैराडे ने ही इसका आविष्कार किया था। तो अब इनका नियम क्या है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किस प्रकार संभव होता है, इनका उसके विषय में 2 नियम इन्होंने दिए। वो नियम क्या है, आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले है वही सूरमा इस जग का जो अपनी राह बनाता है, और कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। तो आप अपनी राह चुनिए, अपने पद चिन्ह बनाइए ताकि लोग आपके बनाए हुए रास्ते पर चलें, आप लोगों के बनाए हुए रास्ते पर नहीं। तो आइए हम बात करते हैं फैराडे के नियम के बारे में। जैसा कि हमने अभी तुरंत पढ़ा, इसी वीडियो में तुरंत पढ़ा कि जब हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण किस प्रकार संभव हो पाता है, जब हम अपनी विद्युत फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन करते हैं। मींस जब हमारी विद्युत फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। मींस जब चुंबक को ले जाते हैं तो विद्युत फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होगा और वहां पर तुरंत इलेक्ट्रॉनों को ढकेलने लगेगा और वहां पर एक तुरंत प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। तो विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन द्वारा संभव हो पाता है। ये इनका पहला नियम था कि जब किसी बंद परिपथ में विद्युत फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब हम दूसरा बात कर लेते हैं कि यदि किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन के साथ की परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। मींस जब हम चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं को बढ़ा रहे थे तो वहां प्रेरित विद्युत वाहक बल भी बढ़ रहा था, और जब हम चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं को घटा रहे थे तो वहां प्रेरित विद्युत वाहक बल जो था वह भी घट रहा था। तो जो चुंबकीय फ्लक्स में प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वह जो बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वह चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इन्होंने क्या नियम दिया? पहला नियम इनका हमने कहा कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के साथ प्रेरित विद्युत वाहक बल परिवर्तित होता रहता है। उसके बाद दूसरा जो इनका नियम था कि चुंबकीय फ्लक्स में यदि हम पहला फ्लक्स को ∅1 मान लें और ∅1 दूसरे फ्लक्स को ∅2 मान लें तो इसके परिवर्तन की जो समय दर होगी डेल्टा टी अगर समय मान लें तो यह अनुक्रमानुपाती होगी प्रेरित विद्युत वाहक बल के। यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल को ई से डिनोट किया जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को हम ई से डिनोट करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई नियतांक ले लेंगे तो हमारा ई हो जाएगा जो यहाँ पर ∅1 माइनस ∅1 अपान डेल्टा टी। यहाँ पर के नियतांक ले रहे हैं और के का मान ऐसा लिया जाता है, मतलब इसका मात्रक ऐसा लिया जाता है कि के की वैल्यू जो है वो 1 हो। तो हमारा जो ई हो जाएगा वह हो जाएगा डेल्टा ∅1 माइनस ∅1 माइनस ∅2 हो जाएगा अपान डेल्टा टी। और ∅1 माइनस ∅2 को हम डेल्टा फाई कह सकते हैं, मतलब डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। यही हमारा फैराडे का दूसरा नियम था। मतलब तो यहाँ पर हमारा क्या निकल कर आया कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की जो समय दर है वही विद्युत वाहक बल के बराबर होती है, और यही हमारे फैराडे का दूसरा नियम है। तो अब हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर का अगले टॉपिक की, जो कि हमारा लेंज का नियम। अब हम बात कर लेते हैं लेंज का नियम हमारा क्या होता है। लेंज का नियम हमारा क्या कहता है, सब देखिएगा।
जब हम चुंबक को भाई अंदर ले जा रहे होते हैं, तो चूंकि उस तार में, जैसे हमारा ये तार है इस प्रकार से, ये देखिए कोई तार है, यहाँ पर ये लपेटों की संख्या, तार में लपेटों की संख्या होगी, और यहाँ पर चुंबक हमारा कोई होगा इस प्रकार से, इसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल होगा। तो चूंकि जब हम अपने इस नॉर्थ पोल को इसके अंदर ले जा रहे होते हैं, तो चूंकि प्रत्येक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो तार में भी उपस्थित होंगे, मैंने पहले ही बताया। तो जब चुंबक को हम अंदर ले जाएंगे, तो चूंकि अगर हमारा नॉर्थ वाला जो सब पोल होगा, यदि ये पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहाँ से प्रोटॉन इसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब धकेलना प्रारंभ करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको अंदर आने से मना करेंगे। अब चूंकि मना नहीं कर पाते हैं, इसका कारण यह है कि हमारी जो ताकत होगी वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की ताकत से ज्यादा होगी, इसलिए हम इसको अंदर कर ले जाते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, ये वायर क्या करता है, इस चुंबक को अपने अंदर आने से रोकेगा। किस प्रकार रोकेगा, क्योंकि अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन इसको अंदर आने से प्रतिकर्षित करेगा, और अगर यहाँ पर नॉर्थ पोल पर इसके पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहाँ से प्रोटॉन जो होंगे वो इसको प्रतिकर्षित करेंगे, अंदर आने से मना करेंगे। तो जो हमारा यहाँ पर विद्युत फ्लक्स होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है, क्योंकि जब चुंबक अंदर जाता है तभी हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो लेंज ने क्या कहा कि जब हमारा चुंबक अंदर जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। मीन्स जब हम चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन करते हैं, तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो जो इस प्रकार उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, वह सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न हुआ है। मीन्स यह चुंबक को अंदर आने से हमेशा रोकता है, रोक नहीं पाता है। इसका कारण यह है कि हमारी जो ताकत होती है वह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की ताकत से ज्यादा होती है, इसलिए हम इसको अंदर कर ले जाते हैं। लेकिन यह रोकता है, मतलब उसको अंदर आने के लिए बाधित करेगा, ढकेलेगा कि क्यों आ रहे हो अंदर, मत आओ, रोकेगा। तो यह जो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल है, वह तब उत्पन्न हुआ है जब यह, मतलब जिस कारण से उत्पन्न हुआ, चुंबक के अंदर जाने से उत्पन्न हुआ है, इसके उत्पन्न होने का कारण चुंबक है, तो यह चुंबक का ही विरोध करता है, चुंबक को ही ढकेलता है। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल हमारा E होगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। यही हमारा लेंज का नियम है कि किसी बंद परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसे, मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए, तो इस प्रकार किसी बंद परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उस सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न हुआ। किस प्रकार विरोध करता है मैंने आपको डिफाइन कर दिया है। तो अब हम बात कर लेते हैं मित्रों विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुप्रयोग के बारे में, कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपयोग है। तो इसके लिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे दैनिक जीवन में इसका प्रत्यावर्ती धारा, जो हम लोग जनरेटर देखते हैं अपने गांव वगैरह में, जनरेटर भी इसी के आधार पर कार्य करता है। जनरेटर तथा जो हमारे गांव, मतलब घरों में लगा रहता है इन्वर्टर उसको बोलते हैं, वो भी इसी के आधार पर कार्य करता है। किस प्रकार से कार्य करता है, इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत डायनेमो की, जो प्रत्यावर्ती धारा होती है एसी करंट। विद्युत डायनेमो अगर हम तो चुंबक को इस प्रकार लगा दें यहाँ पर, अब क्योंकि जो विद्युत मोटर था वह विद्युत धारा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता था, लेकिन जो विद्युत डायनेमो है यह चुंबकीय ऊर्जा, मतलब चुंबक द्वारा विद्युत ऊर्जा को बनाएगा। तो अगर हम इस प्रकार से दो लगा दें चुंबक, इस प्रकार से दो चुंबक लगा दें और उसके बीच में एक आयताकार कुंडली फिर इस प्रकार फिट करे कि यह घूमने के लिए जो है स्वतंत्र हो, यह स्वतंत्रता घूम सके। तो ये चुंबक के प्रभाव से ये वाला जो चुंबक होगा, फोर्स होगा, ये इसको इस तरफ अपनी ओर खींचेगा, और जो ये वाला चुंबक होगा ये इसको अपनी ओर इस तरफ खींचेगा। तो यह चुंबकीय जो वलय होगा ये इस प्रकार से घूमने लगेगा, और घूमते घूमते इस प्रकार से इसको हम यहाँ पर कहीं जोड़ दें, तो ये दो बुश वगैरह लगाकर इसको इस प्रकार से जोड़ते हैं। देखिएगा, दो बुश यहाँ पर सेट कर दिए और इसको इस प्रकार से जोड़कर इस प्रकार जोड़ देते हैं। मीन्स इससे तो हमारी धारा आएगी, इस वाले से, ये यहाँ से जुड़ी होती है, यहाँ से धारा आ रही है इस प्रकार से, और इस प्रकार से धारा आएगी हमारी विद्युत, और इससे होते हुए फिर इसमें चली जाएगी। तो प्रत्यावर्ती धारा इस प्रकार से आएगी, यहाँ से होते हुए आएगी, यहाँ से
चली जाएगी। इस प्रकार हम विद्युत धारा का उपयोग अगर यहाँ कोई बल्ब वगैरह लगा दे तो हमारा जल जाएगा। लपेटों की मतलब इसमें कुंडली जितनी तीव्र गति से घूमेगी, जितना बड़ा चुंबक होगा उतनी ही तीव्र गति से जितनी घूमेगी उतनी ही ज्यादा विद्युत धारा उत्पन्न होगी। अब दूसरा जो हमारा है दिष्ट धारा मीन्स डीसी करंट। डीसी करंट किस प्रकार से, उसको सिर्फ एक ही यहाँ द्विक परतीय वलय लगाते हैं, मीन्स यहाँ से वो बीच में खाली रहेगा, इस प्रकार से लगाते हैं। तो एक तार को इसमें, एक तार को इसमें जोड़ देते हैं। तो ये क्या करता है, इस प्रकार ये घूमता रहता है और घूमते घूमते जब ये वाला जब धारा हमारी इसमें आती है तो इसमें छू जाता है, और यहाँ से धारा इस प्रकार जब यहाँ आती है तो पुनः ये इसमें छूकर इधर से निकल जाती है। अब इसमें द्विक परतीय मतलब लगाते हैं, इसीलिए इसका प्रयोग जनरेटर इन्वर्टर वगैरह में किया जाता है। तो अब हम अपनी आगे की वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में, विशेष अध्ययन जनरेटर और इन्वर्टर के लिए हम अपनी एक विशेष वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जनरेटर और इन्वर्टर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ट्रांसफार्मर को भी डिटेल में पढ़ेंगे। बिजली कैसे बनती है, कहाँ से आती है, हम आगे इसके बारे में वीडियो बनाएंगे। कैसे बनती है, कैसे आती है, इसको हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण था वह चैप्टर यही समाप्त होता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का जो चैप्टर था वह यही खत्म होता है। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल की। आपको न्यूमेरिकल में जो समस्या हो, मैं आप पीछे भी बताता हूँ, आगे भी बता रहा हूँ, जो समस्या हो आप न्यूमेरिकल का फोटो खींचिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो कि हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर आप हमें अपनी फोटो को भेजिए, मैं आपके न्यूमेरिकल का सोल्यूशन अवश्य दूंगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए तथा शेयर करना मत भूलिएगा। और बने रहिए अंश 5G एकेडमी के साथ आगे की वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।